जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक न्यू वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा, सोशल साइंस। आज मैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में ये वीडियो डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझा, क्योंकि एसटीटी में जो सोशल साइंस से सब्जेक्ट्स में बच्चे पास हुए थे उसका बहुत सारा क्वेरी था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी जानकारी दे देना, अच्छी तरह से स्टूडेंट को समझा देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। और हाँ, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसटीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, शिक्षक नियोजन से रिलेटेड हर तरह की जानकारी टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है। एक बात और दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपकी क्या राय है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस में कुछ का ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, उसके बारे में थोड़ी सी बातें शेयर कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस टॉपिक पर आऊँगा। तो वो जो मैं वीडियो बनाया था दोस्तों, लास्ट में मैंने यानी हमसे गलती हो गया था, वो हमारे मुंह से बीसीए तो निकला ही था कि बीसीए सिर्फ और सिर्फ यदि आप बीसीए किए हैं तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बार जो है ना, साथ ही साथ बीसीए के साथ एमसीए भी निकल गया था। तो उसके लिए सो सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यदि आप बीसीए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। और यदि आप एमसीए हैं तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एमसीए हैं तो आप वैलिड हैं, आप यानी कहने का मतलब आपके पास डिग्री है, आप ज्वाइनिंग आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए अब सोशल साइंस पर बात करते हैं। सोशल साइंस में सभी का ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे वेरिएशन थे, उसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट को सोशल साइंस में भी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यह कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सामाजिक विज्ञान पेपर 1 में सामाजिक विज्ञान था और सब्जेक्ट कोड 107। सब्जेक्ट कोड 107 में सामाजिक विज्ञान में आप एलिजिबल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखते हैं, इस बातों को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझते हैं। स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय, कहने का मतलब यदि आप स्नातक स्तर पर, चाहे आप सब्सिडरी में हो चाहे आपका ऑनर्स में हो, क्या क्या होना चाहिए? सहायक विषय और प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब यदि आप सब्सिडरी या नहीं तो ऑनर्स, ये दोनों में लगा करके कम से कम आपका ये 2 सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये 4 में से कोई न कोई 2 तो होना ही चाहिए। यदि 4 में से 2 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो एट लीस्ट सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री है तो नहीं चलेगा दोस्तों। हिस्ट्री के साथ भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से कोई 2 विषय होना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है? किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्यता एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। कहने का मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र, इसमें से कोई भी 2 विषय हों, लेकिन एक विषय इतिहास और भूगोल तो कंपलसरी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र, इनमें से इतिहास है तो अच्छी बात है, भूगोल है तो अच्छी बात है। तो ये जो कम्बिनेशन है ना दोस्तों, जैसे इतिहास, भूगोल, ये दोनों में से कोई एक तो एकदम कंपलसरी है। यदि मान के चलिए आपने इतिहास भी नहीं है और भूगोल भी नहीं है, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र है, ऐसा हो तो सकता है ना, तो उस समय आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं बोला हूँ दोस्तों कि इनमें से, कहने का मतलब जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से इतिहास या भूगोल, यानी इतिहास या नहीं तो भूगोल, ये दोनों में से कोई एक कंपलसरी है। और साथ ही साथ बीएड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप
STT सामाजिक शास्त्र का टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए तो बीएड कंपलसरी ही है। तो इस बातों को सिर्फ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आप एलिजिबल, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपने क्या क्या भरा था वही मायने रखा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कुछ स्टूडेंट का कहना था सर मैंने BCA तो कर लिया है लेकिन अभी मैं यानी मास्टर डिग्री अभी दिखा दूंगा, MBA चाहे MCA करने का मतलब एडमिशन ले लिया हूँ तो मेरा इस साल तक फाइनल आ जाएगा। तो वो फ्रेंड्स तो वैसे डिग्री वैलिड नहीं होते, क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम फॉर्म भरते समय आपने क्या क्या डिटेल्स फिल किया था वही डिग्री वैलिड माना जाता है। तो उसी तरह इसमें भी दोस्तों, क्योंकि ये जो कम्बिनेशन है ना, इस कम्बिनेशन के चलते बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है दोस्तों। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, ये भी कम्बिनेशन देखा जाएगा। और साथ ही साथ एक विषय आपका इतिहास तो कंपलसरी है, इतिहास या नहीं तो भूगोल, इस दोनों में से कोई एक तो कंपलसरी है। यदि इतिहास या भूगोल ये दो में से कोई एक नहीं है तब तो खैर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके साथ। क्योंकि आप STT पास तो हैं लेकिन ज्वाइनिंग करने में ये सारी डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। दोस्तों यदि आप STT कैंडिडेट हैं तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में STT सब्जेक्ट वाइज ग्रुप डाला हुआ है, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। बशर्ते क्वालिफाइड कैंडिडेट ही उस ग्रुप में ज्वाइन होइएगा। और यदि आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो एक सबसे ऊपर में डिसक्वालीफाइड ग्रुप होगा, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, तो आप हमसे कांटेक्ट रह सकते हैं। और दोस्तों मैं अपना फेसबुक ID का भी लिंक, फेसबुक पेज का भी लिंक और फिर इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दे रहा हूं, तो आप वहां भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आप हमसे कांटेक्ट रख सकें। और फिर मैं वहां पर आप लोगों से बातें भी करता हूं, आप वहां से हमसे आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि अब तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप अपनी राय वीडियो के कमेंट में भी बताइएगा। तो दोस्तों मिलता हूं फिर एक नए वीडियो के साथ, कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।